सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं और वह है कॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब। कॉज से कॉजिटिव बनता है, CAUSATIVE, कॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब। इसे ग्रामर में ये नाम दिया जाता है। जैसा कि अपने टाइटल से, अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब उस वक्त लगाया जाता है जब एक बंदा काज बनता है, सबब बनता है, वजह बनता है दूसरे के काम करने की। ये हेल्पिंग वर्ब उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एक बंदा काज बनता है, सबब बनता है, चाहे वो हुक्म दे, चाहे वो दरख्वास्त करे, चाहे वो उजरत पे काम कराए, लेकिन सबब बने दूसरे के काम करने का, तो उस वक्त इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर 3 लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वो है मेक, गेट और हैव, HAV। कभी कभार काज, CAUSE, काज का लफ्ज भी बतौर CHV इस्तेमाल होता है। अब मैं CHV बोलूंगा, CHV स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ज्यादातर CHV के तौर पर यही 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मेक, गेट और हैव। एक तखसीस रवा रखी जाती है। आम बोलचाल में मेक और गेट ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब इसके बाद आने वाले, यानी CHV के बाद आने वाले सब्जेक्ट का कोई लिहाज या एहतराम मतलूब हो तो फिर हैवी लगता है, फिर मेक और गेट नहीं लगता, हैवी लगता है। एहतराम को जाहिर करने के लिए, वो एहतराम जो दूसरे सब्जेक्ट का मलूज़े खातर होता है पहले सब्जेक्ट को, टेंस की तश्कील वो CHV में ही होती है। यानी टाइम के जो एलिमेंट भी आपने जमा करना है, जो भी एस्पेक्ट जमा करना है, आपने इसको प्रेजेंट में रखना है, पास्ट में रखना है, फ्यूचर में रखना है, तो टाइम का एलिमेंट जो है वो CHV में ही जमा करेंगे। और फॉर्म भी यही, जो फॉर्म ऑफ टेंस है वो भी यही तश्कील पाएगी। अब 3 टेंसेज हैं, हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक टेंस की एक्टिव में 4 फॉर्म्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम पैसिव वॉइस की फॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें चौथी इस्तेमाल नहीं होती, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म एक्टिव में होती है, पैसिव में नहीं होती। तो आई रिपीट माई वर्ड्स, टेंस की मुकम्मल तश्कील CHV में होती है। जो भी टेंस देना है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, इसी में देना है। और उस टेंस की जो भी फॉर्म है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, वो CHV में ही देनी है। दूसरे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। उसमें एक ख्याल रखिएगा, दूसरा सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। दूसरा सब्जेक्ट अगर पैसिव हो तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और उसके साथ गलती से भी टू या इस तरह का कोई इजाफा ना करना, जैसे इन्फिनिटिव में कर देते हैं। आमतौर पर ये होता है जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, तो स्टूडेंट उसके साथ टू लगा देते हैं, उन्हें उसके बगैर, टू के बगैर उनको तसल्ली नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती। नहीं भाई, दूसरे सब्जेक्ट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी,
अगर दूसरा सब्जेक्ट एक्टिव है, और अगर वो पैसिव है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। आम गुफ्तगू में दूसरे सब्जेक्ट से पहले मेक या गेट, इन दोनों लफ्जों में से कोई एक लफ्ज लगाया जाता है बतौर CHV, लेकिन एक तखसीस भी मलहूज़ खातिर रखी जाती है कि दूसरा सब्जेक्ट अगर कोई जानदार है जैसे इंसान, तो तरजीह ये दी जाती है कि उससे पहले मेक का लफ्ज बतौर CHV लगाया जाए। और अगर दूसरा सब्जेक्ट बेजान है जैसे दीवार, तो उससे पहले लाजमन गेट बतौर CHV लगाया जाए। अगली बात भी ज़हन में रखिएगा कि गेट जो है ये दोनों तरह के सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानदार से पहले इस्तेमाल नहीं होता, जानदार सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल नहीं होता, बेजान से पहले ही होता है। भाई बेजान से पहले तो हर सूरत में होता है ना, लेकिन बोलने वाले और लिखने वाले की सवाबदीद है, वो चाहे तो जानदार से पहले भी इसको लगा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जानदार से पहले मेक और बेजान से पहले गेट ही इस्तेमाल होता है। और जैसे मैंने कहा, अगर दूसरे सब्जेक्ट का एहतराम मलहूज़ खातिर हो तो फिर हैव की कोई सूरत लगाई जाती है। अब मैं ये बात यहीं पे ख़त्म करके फिर इसकी मिसालें दूसरी वीडियो में बोलता हूँ। जितनी लंबी वीडियो होती है वो अपलोडिंग में मुझे प्रॉब्लम आ जाते हैं, इस वजह से मैं अब छोटी छोटी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रहा हूँ। ये सुन लें, समझ लें, अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।